हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी बाई प्रभात कुमार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस उसका सब टॉपिक हमारा एक टॉपिक है संविधान में संविधान की उद्देशिका, विशेषता एवं नागरिकता। ये उसका एक पार्ट प्रथम हो चुका है और ये द्वितीय पार्ट है। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। देखिए कह रहा है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। तो भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत। अब देखिए, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था भारत की देन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, ये देखिए कह रहा है भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है। अब देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे, और नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और नोट्स अपने हाथों से बनाइएगा, जिससे क्या होता है कि आपको रिवीजन करते समय बहुत आसानी से रिवाइज हो जाता है, कम समय में ज़्यादा मैटर रिवाइज होता है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक ग्रुप और पेज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते कह रहा है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ न कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। ठीक है, किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अब नीति निर्देशक जो तत्व हैं हमारे, किस देश तत्व के निर्माण में योगदान है। ठीक है, कहाँ से मतलब लिए गए हैं। तो फ्रांस, आयरलैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आयरलैंड। क्या हो जाएगा, आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। अब कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। एक ही नागरिकता, संविधान की 3 अनुसूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैतता, संविधान के निर्माण के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ, देखिए भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। अब देखिए, भारत के संविधान परिसंघ और अमेरिका के परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, तो हमारा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, जो ये पॉइंट है, ये भारतीय संविधान परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, मतलब कॉमन है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्घृत की है। ठीक है, मतलब भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना जो है उद्घृत की है अमेरिका के संविधान से, स्विट्ज़रलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जो हमारी सूची, मतलब भारत
भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना जो उद्धृत की है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप स्टार बना करके इसको जरूर लिख लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। और अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। अब देखिए कह रहा है कि लोकहित मुकदमे, ठीक है, जो लोगों के हित में मुकदमे होते हैं, ठीक है, की संकल्पना का आरंभ हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, कनाडा में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, एक सेकंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अब आइए चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कह रहा है न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्था, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्था केवल भारत में, केवल यूएसएस में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूके में है, ठीक है। तो देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्था जो हमारी है ये भारत और यूएसए यानी कि इंडिया और यूएसए में है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्था भारत के अलावा और किस देश में है, तो आपका आंसर सीधे जाएगा यूएसए में, ठीक है दोस्तों। तो आइए चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पे, कह रहा है कि भारत की संगठनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। मतलब भारत की संगठनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। संगठनात्मक व्यवस्था जो है किस देश से संबंधित है, तो कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। तो दोस्तों अच्छा इसका आप कमेंट करके हमें बताइएगा आंसर। आपके पास समय है 30 सेकंड, टाइम 1 सेकंड, टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कनाडा। भारत की संगठनात्मक व्यवस्था हमारे कनाडा से संबंधित है। अब आइए चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कह रहा है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश से संबंधित से ली गई है। मतलब भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो ये हमारा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है। मतलब इन 4 ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत के लोकतंत्र में नहीं है। तो ऑप्शन ए एक संविधान संगत सरकार, मतलब एक संविधान और संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार। तो देखिए दोस्तों क्या है कि इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन डी सत्तावादी सरकार। जो सत्तावादी सरकार होती है भारत के लोकतंत्र में नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन हमारे भारतीय संविधान में लोकतंत्र में हैं। देखिए क्या है, एक संविधान संगत सरकार ये भी हमारे भारतीय लोकतंत्र में है, लोकतांत्रिक सरकार ये भी है, विधि का शासन ये भी है, लेकिन सत्तावादी सरकार ये हमारे भारतीय संविधान के लोकतंत्र में नहीं है।
तो आइए चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, कह रहा है भारतीय संविधान के वृहत्त होने का कारण है। मतलब भारतीय संविधान बड़ा है तो इसका कारण क्या है, मतलब रीज़न क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए, इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। ऑप्शन डी, यह संघ तथा राज्य यहाँ पे राज्य, ठीक है, क्या है, राज्य सरकारों का संविधान है, मतलब संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर भी अपना ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। करेंगे भारतीय संविधान के वृहत्त होने का कारण है, यह संघ मतलब संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान, मतलब संघ और राज्य सरकार का संविधान है, इसलिए बृहत्त है हमारा भारतीय संविधान, बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा भारतीय संविधान है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है भारतीय सरकार संघवाद को सरकारी सहकारी संघवाद किसने कहा था। मतलब भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। तो ऑप्शन ए जी ऑस्टिन, ऑप्शन बी के सी हियर, ऑप्शन सी सर आइवर जेनिंस, ऑप्शन डी 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 बसु। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी ऑस्टिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑस्टिन। भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। अब ये चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका एक कथन है कि संविधान को संगठनात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा गया है। मतलब कि निम्नलिखित में से किस का एक कथन है कि संविधान को संगठनात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए डी डी बसु, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी ए के अय्यर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। संविधान को संगठनात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया, ये हमारे बी आर अम्बेडकर ने कहा था। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है। मतलब भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऑप्शन बी संसदीय पद्धति की सरकार, ऑप्शन सी संघीय नीति, ऑप्शन डी राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रीय पद्धति की सरकार जो होती है ये हमारे भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही नहीं है। अब आइए चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। कह रहा है भारत की संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्न में से कौन सा है। मतलब क्वेश्चन का कहने मतलब है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली जो है उसमें अंतर क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन सी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ऑप्शन डी वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा। क्या हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली, मतलब भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है। तो अंतर हमारा न्यायिक समीक्षा का है। देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये यहाँ से निकल के आया कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में हमारा न्यायिक समीक्षा का मुख्य
अंतर है। अब आइए चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं लिखित संविधान की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं कि लिखित संविधान की अवधारणा कॉन्सेप्ट ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। तो ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म हुआ। सबसे पहले हमारे देखिए क्वेश्चन को आप पूछेगा कि सबसे पहले लिखित संविधान का जन्म कहाँ हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। आप हमारे एक सेकंड आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके आप हमें बताइएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। और एक सेकंड क्या हो गया, 15 में से आपके कितने नंबर आए हैं, मतलब कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये आप हमें कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा दोस्तों। और अगर आपको हमारी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और हमारे अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ना चाहते हैं आपको वो भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।